हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। सॉरी, थोड़ा सा आवाज़ का मसला है, थकन बहुत ज़्यादा है, मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, इसकी आवाज़ थोड़ी सी बैठ गई, लेकिन फिर भी इतनी ऐसी नहीं है कि बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल या ऑडिबल ना हो। ठीक है, तो जनाब आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। आपके पर्सन इस वक्त एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट, एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है, यानी कि जब भी आपकी नज़र उस पर होगी तो उस वक्त आप ये गेस कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। जैसे मैंने कहा, टाइमलेस है, जनरल और कलेक्टिव है। इसकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना कि अच्छा अगर मैंने अभी ये रीडिंग देखी है तो इसका मतलब उसकी सोच ये है, अब उसकी सोच को जानते हुए मैं ये फ़ैसला फाइनली ले लूँ। आपने हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग करनी है, करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं जनाब कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। ज़्यादातर मैं टेक्स्ट वही यूज़ करूँगी जिसमें मैं आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस को चेक कर सकूँ, असेस करूँ, उनके कॉन्टेक्स्ट को जान सकूँ कि वो पहले तो क्या सोच रहे हैं और जो सोच रहे हैं उसके सोचने की वजह क्या है, यानी कि क्यों। तो व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। लिमिटेशंस, फियर्स। आज के मैसेज ऑफ द डे में भी फियर्स की बात थी। फेट, डिटोर्स, डिवाइन इंटरवेंशन। ऑलराइट, समथिंग स्पिरिचुअली इज हैपनिंग। सॉलिड फाउंडेशन, फॉर्मिंग स्ट्रक्चर, सेल्फ केयर, एनर्जी। मुझे ये आपका 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 मैसेज लग रहा है। साइकिल्स एंड कंप्लीशंस। ऑलराइट, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। एक पॉइंट पर आकर, किसी एक पॉइंट पर आकर तो इनको आपका ख्याल बड़ी शिद्दत से आता है। ठीक है, दूसरा अगर मैं देखूं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप और आपके पर्सन के दरमियान कुछ रिजर्वेशंस चल रही हैं। या तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा रिज़र्व पाता है और आपके ओपन अप होने पर उसका इंतज़ार कर रहा है। अगर नहीं तो एक एंगल पे अगर मैं देखूं तो इन्होंने अपने आप को अप्रोच करना मुश्किल बना रखा है, और अप्रोच करने में आपको ये लगता होगा कि मैं इतना आसान नहीं है उसको ओपन अप करके उसकी बातों को जानना, उसके बारे में जानना। ये आपके लिए एक डिफ़िकल्टी का एलिमेंट होगा, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी तरफ से ये एक खौफ है। ये किसी बात पे डरते हैं, किसी बात पे इनसिक्योर रहते हैं, तो ये गलत बात नहीं होगी, क्योंकि या तो इनके पास्ट में, आपके पर्सन के पास्ट में कोई ऐसे मामलात रहे हैं जो कि कार्मिक हो सकते हैं। बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई चीज़ें की, उन्होंने उन चीज़ों को छुपाने की कोशिश की और कुछ ऐसा कवर करने की कोशिश की, लेकिन कुदरती तौर पर वो चीज़ें सामने आ गई। ज़ाहिर बात है, अगर किसी के साथ, गॉड फॉरबिड, अगर किसी के साथ कुछ अनफेयर मीन्स हुआ इनके हाथों, तो इन्होंने तो उसको कवर करने की कोशिश की, लेकिन वो सामने फिर भी पब्लिक के आ गया, शायद आपके भी सामने आ गया हो। इनकी सोचों में क्या है, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट इज़ एक्चुअली, व्हाट आर दोज थॉट्स एक्चुअली। कुछ इनकी लाइफ में अभी बहुत एक्सट्रीम लेवल पर ऐसा हुआ है कि जिसने इनको लिटरली हिला कर रख दिया है। हो सकता है फैमिली में, ब्रदर्स में, सिबलिंग्स में, पेरेंट्स के साथ, कहीं पर भी इनकी जो बेस है ना, यानी कि जिसको कहना चाहिए जो सिक्योर करती है, फैमिली बॉन्डिंग, रिलेशनशिप, जिन पर इंसान रिलाई कर रहा होता है, ट्रस्ट वर्दी रिलेशंस, रिलेटिव्स, या वो लोग जिन पर इंसान शोल्डर करता है या काउंट करता है, उन लोगों ने एक शेकअप वेकअप कॉल इनको ज़रूर दी है। बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से बनाई हुई थी वो थोड़ी सी हिली जुली हैं। अगर इस दौरान में इन्होंने आपको बैड ट्रीट किया था तो ये आपके भी बारे में इस तरह से सोच रहे हैं कि जैसे
इनको करना कुछ चाहिए, बोलना कुछ चाहिए, हो कुछ जाता है, कर कुछ देते हैं और फिर आपको छोड़ देते हैं। ये वाली बात आप दोनों के दरमियान एक रेपिटेटिव साइकिल जो है ना वो नज़र आ रहा है। अगर तो ये तमाम मामलात थे, ये तमाम मामलात हो रहे थे, तो नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट कि मैं अब अपनी हीलिंग पर ज़रूर काम करूं, मैं अपने मामलात को फ़िक्स करने की ज़रूर कोशिश करूं, और मैं हमेशा अपने साथ होने वाली चीज़ों में जो इसको इसको मैं एक टारगेट बना लेता हूँ या बना लेती हूँ ना, मैं इस चीज़ को ना एंड कर दूँ, कंप्लीट कर दूँ, डन कर दूँ। बार बार मुझसे अगर ये चीज़ होती है, मेरा टारगेट, मेरा वीक टारगेट है ये, या मेरा ये सबसे इजी टारगेट है, या मेरे लिए बहुत अप्रोचेबल है इसको बुरा भला बोलना, इसको कुछ भी करना, ऐसा मुझे लग रहा है। मे बी ये इनके साथ खुद होता हो, क्योंकि इनकी सोचों का पार्ट है ये अब अपने साथ होने वाले मामलात को, और अगर इनके साथ जो मामलात होते हैं उसका ये असर आप पर डालते हैं, तो ये उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट इट वेरी वेरी स्ट्रांगली, बिकॉज मैं इन दो कार्ड्स में जो ये इमेज है, ये एक औरत का इमेज है, और उस औरत के इमेज में बहुत सारे ऐसे कलर्स हैं जिसमें वो बोलना चाहे तो वो बोल नहीं सकती, वो कहना चाहे तो वो कुछ कह नहीं सकती, वो कोई फ़ैसला लेना चाहे तो वो ले नहीं सकती। एंड देन ब्लड, ब्लू कलर, रेड कलर, ये सब चीज़ें मिलके ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें कुछ करने की इजाज़त नहीं है, तुम्हें ग्रो करने की इजाज़त नहीं है। ये ग्रो करने की इजाज़त और पाबंदी का लेबल मैं इसलिए कह रही हूँ। आप देखिए, ये बटरफ्लाई जो कि ग्रोथ होती है, जब वो बिल्कुल रेडी हो जाती है तो वो उड़ने के लिए तैयार है। वो नेक्टर और उसकी पॉलिनेशन और ये सारे प्रोसेस को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से, और पूरा एक रिप्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बट ऐसा लग रहा है जैसे चुप करा दिए, तुम नहीं ग्रो करना, तुम आगे मत जाना, तुम्हें आगे नहीं बढ़ना, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है ये पूरा का पूरा ट्रॉमा इनके साथ हुआ हो, इन्होंने कुछ अपने लिए कुछ करने का सोचा हो, इन्होंने इन्होंने लिटरली ट्रैवलिंग का सोचा हो, इन्होंने कहीं जाने का सोचा हो, इन्होंने कहीं माइग्रेशन का सोचा हो, इनको लगा हो कि अब मैं नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करूँ। लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि इंसान किसी के साथ कुछ करता है मामलात, वो उसको लग रहा होता है कि वो फेयर हैं, लेकिन अगले साथ वो अनफेयर हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ आपके पर्सन के साथ ऐसी हुई है जो कि शेकअप वेकअप कॉल है, जैसे मैंने पहले कहा, और उसी की बेसिस पर इनकी जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो यकीनन थोड़ी सी हिली है। बट नाउ दे आर थिंकिंग एंड दे आर वर्किंग ऑन देयर हीलिंग। ये मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ। अगर तो ये वीक टारगेट और ये इजी टारगेट आप हैं, तो डेफिनेटली ये अपने उसके ऊपर भी सेल्फ केयर पे काम करेंगे कि इनसे ऐसा ना हो। ये आपको कोई चीज़ प्रोवाइड करने का सोच रहे हैं, अपनी बेस को रीस्टैब्लिश करने का सोच रहे हैं। वो चीज़ें जो इनको, जैसे कहते हैं ना, कोई बुरा वक्त आता है तो हर चीज़ पता चल जाती है कि साथ कौन है खड़ा हुआ, कौन साथ नहीं है, कौन लोग छोड़ के चले गए, कौन लोग सिर्फ शो कर रहे हैं। तो ये अब ऐसा लग रहा है कि दे आर थिंकिंग अबाउट इट, कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को अपनी लिस्ट में से फ़िल्टर कर लिया है, एंड नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट कि दोबारा से ये फॉर्म करें, फॉर्मिंग स्ट्रक्चर एंड सॉलिड फाउंडेशन। अब मेरी लाइफ में वही लोग रहें जो मेरा अच्छा चाहते हैं, मेरा सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देते हैं, मेरे इन साइकिल्स को कंप्लीट करने में मेरा साथ देंगे, और वो लोग जो इस मुश्किल वक्त में, इस टूटने फूटने वाले टाइम के वक्त में मुझे छोड़ के चले गए या मेरा साथ नहीं दिया, कुछ भी ऐसी चीज़, ये लिमिटेशंस, ये फियर्स, ये खौफ, इन तमाम चीज़ों में मुझे और डराया, मुझे और दबाया, उन सब चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये उसके ऊपर वर्क करते हुए सोचना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं। ज़ाहिर बात है, ज़िंदगी है, हालात हैं, मामलात हैं, वाक़यात हैं, और ज़िंदगी इन्हीं तमाम इंसिडेंट्स का नाम है, और यही सब चीज़ें होती हैं। तो आपके पर्सन की थिंकिंग में, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, अ वेरी बिटर प्रैक्टिकल साइड ऑफ लाइफ। ये अगर मैं अब तक के जो कार्ड्स आए हैं, अगर मैं उसमें कहूँ, तो इस वक्त आप जिस भी पर्सन को, क्योंकि आपके माइंड में है आपका पर्सन, आप किस इंसान को अपने माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, अपने हस्बैंड को, पेरेंट्स को, फादर को, भाई को, लवर को स्पाउस को, एक्स को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, जिसको भी एंड उसको माइंड में रखते हुए अगर मैं देखूं, तो उसकी जो सोच है, उसकी सोच के मुताबिक मुझे जो अब तक लग रहा है, अ वेरी बेटर प्रैक्टिकल साइड ऑफ लाइफ इज़ गोइंग ऑन। ठीक है।
लेट्स सी मोर व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। विक्टिम कॉन्शियसनेस देख ले, मैंने कहा था वीक टारगेट होना। लेट मी टेक द कार्ड्स, क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाह रही, मुझे ये लग नहीं रहा कि ये बात यही है जो इसमें नज़र आ रही है। विक्टिम कॉन्शियसनेस, सेलिंग आउट, वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। होम, देखिए इनको अपने बड़े खूनी रिश्ते जैसे कहते हैं। आई थिंक कि इन्होंने ना एक अगर मैं ये कहूँ कि इनको अपने ब्लड रिलेशन से एक ऐसा अभी रिसेंटली कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसमें इनको ये भी बात याद आ रही है कि यार मैंने तो लिटरली अपने आप को नुचवा तक दिया। यानी मैं अपने घर वालों के लिए, अपने ब्लड रिलेशंस के लिए इस नहज तक चला गया था या चली गई थी कि जिसमें लिटरली बिक जाने वाली जो बात होती है ना, कि मुझे बेच के भी अगर ये करना पड़े ना तो मैं करूँगा। यानी इस लेवल का आपने शायद अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए कुछ ऐसा किया है। और आपकी ना अपनी जो आपके पर्सन हैं उनकी सोच में अपने आप को एक मज़लूम कैरेक्टर में देखने की ना एनर्जी एक्टिवेट हुई हुई है। मसला ये हो रहा है कि वो सिर्फ ये चीज़ें सोच सकते हैं, इसका इल्ज़ाम किसी को नहीं दे सकते। ये नहीं कह सकते कि मेरे बाप ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी माँ ने ऐसा, क्योंकि घर वालों की इज़्ज़त रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट मैं बहुत श्योरिटी से कह सकती हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में जो इस वक्त उनकी शेकअप वेकअप कॉल है वो इनकी अपनों की दी हुई है। और ये ज़ाहिर बात है, आपको कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज ये अपने घर वालों की बुराइयाँ आपके सामने कैसे करेंगे। दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट, जैसे कज़न्स हैं, कज़न्स ने जो बहुत ट्रस्टवर्दी कज़न्स थे उन्होंने कोई डिच कर दिया, उन्होंने कोई धोखा कर दिया, बिल्कुल ऐसे ऐसे मौके पर खड़ा कर दिया कि अब अपने आप को बेच के भी पूरा करो तो करो। होम, सेलिंग आउट एंड देन विक्टिम कॉन्शियसनेस। तो ऐसा ऐसा आपके पर्सन की सोचों में ऐसा लग रहा है। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? What are they thinking? Unleash your creativity. शायद ये थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेट होने के बारे में भी सोच रहे हैं कि मैं कब तक रोने डालता रहूँगा, मैं कब तक इस बात पर जो है ना कव्वाली करता रहूँ या करती रहूँ कि भाई मुझे तो इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, अब मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, मुझे अपने लिए कुछ ना कुछ, अपनी क्रिएटिविटी जो मेरी स्किल्स हैं मुझे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से मेरी रोज़ी रोटी चल सकती है। लव, दे हैव योर सपोर्ट, दे थिंक अबाउट यू टू। लेकिन ज़ाहिर बात है, जब इंसान को पता है कि सारी दुनिया ही डिमांड कर रही है तो आपकी भी डिमांड्स होंगी, तो ये आप पे काउंट भी कर रहे हैं, आपके मुतालिक सोच भी रहे हैं। और शायद इस बुरे वक्त में, इस मुश्किल वक्त में अगर तो इनके पास कोई सहारा है तो वो आप ही का है। लास्ट में सोलमेट आया है, तो देयर इज़ अ बिग चांस कि ये वाकई आपके लिए सोचते होंगे, आपके लिए आपको कंसिडर करते होंगे, इनको लगता होगा कि आप हर बुरे अच्छे वक्त में, पेशेंस का कार्ड है और सोलमेट का कार्ड है। और जो मैंने कहा था ना, ये आपका सबसे वीक टारगेट है, सबसे ईजी टारगेट है आप इनका। तो ये इनको मालूम है कि चलो सब लोग तो मेरे साथ जो कुछ भी करते रहे, कम से कम ये तो अपनी जगह मौजूद है, ये तो अपनी जगह पर है, और बाकी तो मेरे साथ चाहे कुछ भी करते रहें, लेकिन इसका मामला मेरे साथ जो है ना वो सेट रहता है, ये मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाती या छोड़ के नहीं जाता, या कुछ इस तरह की बात है। ठीक है, तो व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? एज आई सेड, अ वेरी बिटर फेज़, बिटर रियलिटी, प्रैक्टिकल साइड का एक बहुत ही बिटर फेज़ है जो इसके बारे में ये सोच रहे हैं। एंड लाइफ इज़ नॉट ईजी दीज डेज, आई मस्ट से, बट देयर इज़ अ होप। और होप ये है कि सबसे पहले अपने ऊपर काम करूं, अपने आप को ठीक करूं, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आऊं, अपनी साइकिल्स को सही करूं, अपने ऊपर ये फेजेस बार बार आने ना दूं, और जो चीज़ें मैंने पास्ट में की वो अब मैं प्रेजेंट पार्टनर के साथ ना करूं, उसको ग्रो करने का चांस दूं, उसको भी बोलने का चांस दूं, और ही और शी इज़ द वन जो कि है मेरे साथ। नाउ लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। आइडिया,
एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, एट ऑफ कप्स। शायद इन्होंने आपको अब की दफ़ा जब धुतकारा होगा तो इन्होंने आपको ये कह दिया होगा सब चले गए ना छोड़ के, तुम्हें भी कोई ज़रूरत नहीं है रुकने की, तुम भी जाओ। एंड सम हाउ आपने एक पॉइंट पर ये चीज़ की भी है। मे बी अभी आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही बिकॉज आप मुझे वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कमिटमेंट वाले कार्ड के फ़ौरन बाद यानी 4, 8 को हाफ करो तो 4, ये सेंटिमेंट्स हैं और ये पैशन है, और उस पैशन से पहले एक आइडिया है। हो सकता है आप लोगों की शादी बहुत करीब हो, आप लोगों की शादी अबाउट टू होने वाली ही हो, आपकी मंगनी हो चुकी हो, आपकी डेट फिक्स हो चुकी हो, और एकदम से ये सब कुछ इनकी प्रैक्टिकल लाइफ ने धावा बोल दिया, तो इन्होंने सबसे पहली चीज़ ये की हो कि इन्होंने आपको दफ़ा दूर किया हो। तो दे आर थिंकिंग अबाउट इट कि वो कोई आइडिया जनरेट करना चाह रहे हैं, इनके माइंड में कोई आइडिया आ रहा है, लेकिन वो जैसी आइडिया आ रहा है साथ में बहुत सारी चीज़ें जाले की तरह ना, मकड़ी के जाले की तरह बहुत सारी चीज़ें उनको पकड़ भी रही हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट दी रियूनियन, दे आर थिंकिंग अबाउट फ़न, ये फ़न के बारे में, प्लेजर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, लिटरली किसी फंक्शन को अटेंड करने के बारे में, कोई जॉय पार्टी, कैंपिंग, कुछ ऐसी चीज़, बॉनफायर, कुछ हल्ला गुल्ला, वेकेशन, ये ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जिसके साथ ये सब कुछ करना चाहते हैं वो है नहीं। इनको लग रहा है कि ये टाइम तो मैं किसी के साथ सेलिब्रेट कर सकता था, लेकिन अब मैं कैसे सेलिब्रेट करूं? जो चीज़ जॉय देती थी उससे तो उसने वॉक अवे कर लिया। मे बी ये आप ही हों और थोड़े दिनों के लिए आप दोनों के दरमियान ये गैप आया हो, बिकॉज 8 ऑफ कप्स में ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने लिटरली आपको इस दफ़ा ऐसा लताड़ा होगा कि इन्होंने आपको कहा होगा बस निकलो तुम यहाँ से, और आपने कहा होगा ठीक है बस अब की दफ़ा ये बहुत हुआ, अब मैं निकलता हूँ या निकलता हूँ। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम ये भी है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स ना कमिटमेंट को शो करता है। हो सकता है आपके पर्सन ने बहुत स्ट्रांगली ये डिसीजन लिया हो कि अब मुझे उस जगह पे नहीं रहना जहाँ पर मेरी इज्जत नहीं होती, मैं उन रिश्तों से, उन लोगों की लाइफ से निकल जाऊँ जिनको सिर्फ मैं अपने पार्टी टाइम पर याद आता हूँ, मैं उन लोगों के साथ ना रहूँ जिनको मेरी कदर नहीं है। ये भी चीज़ इनके माइंड में आ रही है और ये सोच रहे हैं इस बात के बारे में, क्योंकि ये एक स्टैंड है, ये एक स्टेप है, ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट का, सेल्फ केयर का एक स्टैंड है जो इंसान अपने लिए लेना चाह रहा है, लेकिन लेना मुश्किल है, और किसी हद तक तो ये बहुत सारे लोगों को फ़िल्टर और डिटॉक्स कर चुके हैं। लेट्स सी कि ये सोचें इनके माइंड में क्यों आ रही हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? ये एस ऑफ वॉन्ड्स किस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है? कंफ्यूज्ड हैं ये चीज़ों को लेकर, डिसीजन हैं, चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, पार्टीज़ हैं, फाइनेंसेस हैं, स्ट्रगल्स हैं, करियर है, बिजनेस है, चीज़ों में इम्बैलेंस है। एक चीज़ को संभालो दूसरी उड़ने लगती है, दूसरी को संभालो ये उड़ने लगती है। आइडिया के ऊपर वर्क करूँ तो कैसे करूँ? तो ये आइडिया अगर इनके माइंड में आ रहा है, और जो मैंने कहा था ना जाले में, मकड़ी के जाले में फंसे हुए, वो फंसना यही है बिकॉज दो चॉइसेस बहुत डिफ़िकल्ट हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है जिन रिश्तों को इन्होंने छोड़ दिया हो वो रिश्ते छोड़ना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो, बट कोई ऑप्शन भी नहीं था। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ सोर्ड्स, देख लिया, फंसे हुए हैं, दे आर सफोकेटेड। वो फैसले कर रहे हैं जो करना नहीं चाहते, वो सोच रहे हैं जो सोचना नहीं चाहते, ज़बरदस्ती चीज़ें करवाई जा रही हैं, तुम बोलो नहीं, तुम कहो नहीं, तुम सोचो नहीं, तुम आगे ना बढ़ो, और मेरे डिक्टेशन पे चलो, तुम्हें यही करना पड़ेगा, तुम्हें फ़ैसले करने की इजाज़त नहीं है, तुम ये चीज़ों के बारे में नहीं सोचो, तुम रिश्तों के बारे में मत सोचो, तुम सेलिब्रेशंस के बारे में मत सोचो, और हेल्थ भी थोड़ी सी, जिसे कहना चाहिए ना, इफ़ेक्ट कर रही है। इनको कोई लिटरली कहता होगा कि तुम्हारी दिमागी हालत सही नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों ये मैसेज चैनल हुआ, मैंने कहा बोल दूँ। 8 ऑफ कप्स, कभी कभार अगर आपको सराउंडिंग में कोई लोग मिलते होंगे या इनको कुछ लोग मिलते होंगे और ये किसी से डिस्कशन करते होंगे, तो एट द सेम टाइम जो लोग इनसे बात कर रहे होते होंगे वो आपके पास आकर बोलते होंगे भाई इसका आजकल ना दिमाग सही नहीं चल रहा, जबकि वो बंदा बात सही कर रहा है, क्योंकि वो, अरे माशाल्लाह माँ सदके क्या बाजा बजाया है, क्योंकि ये एक किसी रियलिटी पे बात कर रहे हैं। और जब लोग, ये तो एक हमारी सोसाइटी का आपको मालूम है, जब कोई सच बोलने लगता है ना तो लोग बोलते हैं ये तो ना थोड़े से खिसक गए, क्योंकि वो सबकी फाइलें खोल रहा होता है। तो हो सकता है आजकल इनके साथ, और इनके साथ असल में भी हो सकता है कि यही हुआ हो जिसकी वजह से इनके जो रिश्ते हैं ना, इन्होंने इनको डिसोन कर दिया होगा। ये 8 ऑफ कप्स वॉक अवे करने की एनर्जी किस बात की आई है? पेशेंस। इनको हर चीज़ पर ये कह दिया जाता है कि रुक जाओ, अभी तुम आराम करो,
अभी तुम सब्र करो, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया, देखा जाएगा। तुमने रखवा दी है ना, चीज़ मिल जाएगी वापस। तुमने इन्वेस्ट कर दिया ना, हो जाएगा, कोई मसला नहीं, सब्र करो। इनको इतना ज़्यादा पेशेंस में डाल दिया, इतना ज़्यादा, यहाँ भी पेशेंस का कार्ड आया था, वो सेकंड भी हो गया यहाँ पर, कि अब इन्होंने कहा ठीक है, होगा मेरे नसीब में तो मिलना होगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। दिस इज़ वॉट दे आर थिंकिंग अबाउट। और अब ये उस ख्वाहिश से, उस डिज़ायर से, उस इंसान से, उस रिश्ते से, उस कमिटमेंट से इतना टूट चुके हैं कि नाउ दे आर नॉट वेटिंग फॉर दैट रिवॉर्ड। इनको नहीं चाहिए वो रिवॉर्ड, अब ये जाना चाहते हैं यहाँ से, ठीक है। तो व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? अ वेरी क्रिटिकल एंड अ बिटर फेज ऑफ लाइफ। बट सोचे हैं, और सोचने पर इंसान की कोई इख्तियार नहीं होता, वो कुछ भी सोच सकता है, वो जो चाहे वो सोच सकता है। और यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो वो चाहता है वो सोचने का इख्तियार रखता है। तो नो मैटर वॉट, आपके पर्सन, आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, आपके और आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, लेकिन ज़िंदगी इनको एक लेसन दे रही है। लेसन दे भी चुकी थी, दोबारा से फेस करवा रही है। और ये इसी का नाम ज़िंदगी है। अगर आपकी बातचीत है अपने पर्सन से तो हिम्मत दिलाएं इनको, और विक्टिम मेंटालिटी में होने के लिए बिल्कुल भी इनकरेज ना करें, क्योंकि विक्टिम मेंटालिटी में जब इंसान होता है तो वो वनरेबल हो जाता है, और फिर वो कहता है कि उसके साथ तो ये सब कुछ जो हुआ ना, वो तो बनता था क्योंकि हालात ही ऐसे थे। फिर वो उन हालात को ठीक करने का, सामना करने का हौसला नहीं करता, वो हमेशा एक वनरेबल माइंडसेट में रहता है। तो कोशिश करें कि आप इनको ये बोलें कि तुम्हें इन चैलेंजेस को फेस करना है, क्योंकि तुम अपनी लाइफ में ये साइकिल्स दोबारा नहीं चाहते। ये इस तरह से इनको समझाएं, ठीक है। तो व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग राइट नाउ। इट्स डीप, इट्स इंटेंस, योर पर्सन नीड्स यू। तो इस वक्त ईगो को सामने ना रखें, और देखें आपने जिस भी इंसान को माइंड में रखी रीडिंग देखी है, दे आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।